हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तालिब। ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत स्पेशल होने वाला है और ये मेडिसिन के रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि वो ले लेते मेडिसिन, देख लेते, खा लेते, उनको ये नहीं पता होता है नॉर्मल गए। अगर किसी ने पूछ दिया, कई बार होता है गांव में या शहरों में, छोटे छोटे शहरों में लोग ये पूछ देते हैं कि भैया बताना ये किस चीज़ की मेडिसिन है। तो वहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो जाते हैं, मतलब वो गूगल करते हैं, फिर वहाँ से वो सर्च करके उनको बताते हैं। सो आज का इस वीडियो इसके लिए स्पेशल होने वाला है कि आपको आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि किसी भी मेडिसिन के सफिक्स नाम को देख करके, एंड नेम, लास्ट का जो नाम होता है उसको देख के आप ये कैसे पता करें कि ये मेडिसिन किस काम की है या कौन से काम में आती है। सो आज का वीडियो इसके लिए है। और ये मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो 100%, 1000% की मैं बात कर रहा हूँ। 100 तो 1000% की मैं बात कर रहा हूँ कि इस ट्रिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी आज के बाद से ये दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी ने भी पूछा कि ये मेडिसिन कौन से काम की है, आप आराम से बता सकते हैं उसके लास्ट के नाम से, जिसको बोलते हैं हम सफिक्स नेम से। जिसने भी हमारे चैनल ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड शेयर मी, क्योंकि आपके वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी ये चीज़ सीख लेंगे। क्योंकि बहुत इजी और आसान भाषा में, आसान ट्रिक में मैं इन चीज़ों को बताने वाला हूँ। बिना देर किए हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, हम स्टार्ट करेंगे एंड नेम ऑफ मेडिसिन। जो लास्ट का नाम होता है, जो जिसको बोलते हैं सफिक्स नेम, वो सफिक्स नेम क्या है, यहाँ पे प्राजोल है। जिस भी मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल आए, वो मेडिसिन किस चीज़ में यूज़ होती है, वो यूज़ होती है एसिडिटी के लिए। दिस मेडिसिन रिड्यूसेस एसिडिटी, ये दवाइयाँ एसिडिटी को कम करती है। यहाँ पे क्या है, प्राजोल। इसके क्लास की बात करेंगे तो पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। हर मेडिसिन के लास्ट में यहाँ पे ये इंजेक्शन है पेंटोप्राजोल। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्राजोल। प्राजोल दैट मीन्स कि ये एसिडिटी की मेडिसिन है। नीचे रेबीप्राजोल, ठीक है। ये क्या, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इसका सफिक्स प्राजोल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओमीप्राजोल। ओमीप्राजोल, प्राजोल आ रहा है, सबके सफिक्स में क्या आ रहा है, प्राजोल आ रहा है। तो जहाँ पे भी आपको प्राजोल मिले आप ये समझ लीजिएगा कि ये एसिडिटी की मेडिसिन है, ठीक है। बहुत ये आसान तरीके में आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका है टिडीन। जहाँ पे भी आपको टिडीन दिखाई दे, जिस भी मेडिसिन के ऊपर टिडीन दिखाई दे, इन नेम ऑफ मेडिसिन या इसका ये सफिक्स नेम की बात करें, वो है यहाँ पे टिडीन। उस मेडिसिन के क्लास की बात करेंगे, हिस्टामिन S2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो अगर इसकी यूज़ की बात करेंगे तो ये ट्रीटमेंट ऑफ हार्टबर्न, एसिड इनडाइजेशन, सॉरी स्टमक, ये दवा एसिडिटी को कम करती है। जिसके भी सफिक्स में टिडीन आए वो भी मेडिसिन क्या करती है, एसिडिटी को कम करती है। हमेशा सफिक्स याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, रेनिटिडीन, और देखिए लास्ट में टिडीन आ रहा है, रेनिटिडीन। टिडीन जहाँ पे है उसका सफिक्स नेम जिसका टिडीन है वो एसिडिटी को कम करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, सिमेटिडीन। जहाँ पे भी टिडीन है, सिमेटिडीन, जहाँ पे टिडीन आ जाए सफिक्स में वो भी एसिडिटी को कम करती है। मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये दो मेडिसिन का एग्जांपल है। एक है रेनिटिडीन, दूसरा है सिमेटिडीन। जिसको याद ना हो, अगर ये याद रखने के लिए लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेडिसिन आता है वो है इन नेम ऑफ मेडिसिन माइन। माइन यहाँ पे क्या है, एक है ये फेनेडामाइन, जो ये एविल के नाम से बहुत फेमस मेडिसिन है। इसके क्लास की बात करेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग है। यूज़ की बात करेंगे, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन। ये दवाई एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक होती है। ये क्या करती है, जो ये एलर्जिक हो जाता है उसको ये ठीक करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फेनेडामाइन। माइन लास्ट में आ रहा है, फेनेरा माइन, जिसका सफिक्स नेम माइन हो, आप सीधा समझ जाइए कि मेडिसिन क्या है, एंटी हिस्टामिन है और एंटी एलर्जिक है। और जो दूसरा मेडिसिन एग्जांपल के लिए मैंने लिया है वो है फेनाइल प्रोपानोलामाइन, ठीक है। यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, माइन आ रहा है, इसका भी सफिक्स माइन आ रहा है। तो ये भी क्या है, एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक है। तो जिसको भी याद नहीं रहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। गाइज इसके बाद जो मैंने रखा मेडिसिन वो गया, उसका जो लास्ट नेम है, इन नेम ऑफ ड्रग है, वो क्या है, फेनक। जैसे एस्लोफेनक और ये डाइक्लोफेनक, ठीक है। जो नीचे एसआर के बाजू में नाम है वो क्या है, ये ब्रांड नेम है। हमें क्या याद रखना है, सॉल्ट नेम का सफिक्स याद रखना है, क्योंकि उसी से आप आसान भाषा में इस चीज़ को समझ पाएंगे।
अगर इसकी क्लास की बात करेंगे ये NSAIDs होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। यूज़ की बात करेंगे तो ये एंटी इन्फ्लामेशन होती है, मतलब ये इन्फ्लामेशन को ठीक करती है। ये दवाइयाँ सूजन और दर्द को भी कम करती है, ठीक है। ये ड्रग इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, ठीक है। सो जहाँ पे भी फेनक है, जिसका सफिक्स नेम आएगा फेनक, वो सीधा ध्यान रखें, ये दवाइयाँ सूजन और दर्द को मतलब ये दर्द को कम करती है। यहाँ पे क्या है, एस्लोफेनक, फेनक लास्ट में आ रहा है सफिक्स। यहाँ क्या है, ये डाइक्लोफेनक, यहाँ भी क्या आ रहा है, सफिक्स क्या आ रहा है, फेनक। सो जिसको भी मतलब याद रखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ड्रग है जिसका एंड नेम है नज़ोल, ठीक है। अगर इसके क्लास की बात करेंगे एंटी फंगल होती है। यूज़ की बात करेंगे तो ये एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ फंगस को ठीक करती है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल या केटकोनाजोल यूज टू ट्रीट सीरियस फंगल और यीस्ट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो फंगस हो जाता है, उसको ये ठीक करती है। तो इसका क्या आता है, सफिक्स नेम क्या है इसका, नज़ोल। यहाँ पे देखो कीटोकोनाजोल, लास्ट में क्या आ रहा है, नज़ोल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे नेक्स्ट हम देखते हैं माइकोनाजोल, यहाँ भी क्या आ रहा है, नज़ोल आ रहा है। और भी बहुत सारे ड्रग्स है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आए नज़ोल, जिसका सफिक्स नज़ोल हो, आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है दवाइयाँ ये फंगस को ठीक करती है। नज़ोल जिसके भी सफिक्स में है, आपका सीधा माइंड जाना चाहिए ये फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है। तो जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट है आपका माइसिन, जिसके भी लास्ट में सफिक्स नेम, एंड नेम ऑफ ड्रग या मेडिसिन, जिसके भी लास्ट में आता है माइसिन, वो ड्रग क्या है, उसका क्लास की बात करेंगे तो ये मैक्रोलाइड से एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है। यूज़ की बात करेंगे इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ्स, ठीक है। ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, ये बैक्टीरिया को नष्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मस्त है, लेकिन ये बैक्टीरिया को नष्ट करती है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे क्या आ रहा है, सफिक्स नेम इसका माइसिन आ रहा है वैसे। तो इसीलिए जैसे ही आएगा माइसिन, आप ये समझिएगा ये जो मेडिसिन है ये बैक्टीरिया को नष्ट करती है। नेक्स्ट है आपका स्पाइरोमाइसिन, इसके भी लास्ट के सफिक्स में माइसिन आ रहा है। तीसरा मैंने लिया है एग्जांपल के लिए एरिथ्रोमाइसिन, सब में माइसिन आ रहा है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है पाम एंड लाम, जिसके सफिक्स में इन नेम ऑफ मेडिसिन, जिसके भी सफिक्स में अगर पाम या लाम आ रहा है तो वो मेडिसिन आप ये समझ सकते हैं कि उसका जो यूज़ होता है, मतलब ये मेडिसिन चिंता और ये तनाव को दूर करती है, ठीक है। और ये मेडिसिन डोंट यूज़ विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये मेडिसिन ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए और नहीं लें, क्योंकि इसकी ये आदत लग जाती है और ये सेडेटिव मेडिसिन होती है। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। किसी को चिंता या तनाव हो रही है तो गए मतलब ये केमिस्ट पे दे दिया, वो तो बिल्कुल नहीं देगा, वो क्या मांगेगा आपसे, ये प्रिस्क्रिप्शन मांगेगा, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन होती है पाम और लाम, यहाँ पे क्या है डाइजेपाम, ठीक है। देखो लास्ट में पाम आ रहा है, यहाँ पे क्या है अल्प्राजोलम, यहाँ पे लाम की हमने बात किया था, क्या है लोराजिपाम। जहाँ पे लाम और पाम है सीधा आप समझ सकते इट्स यूज टू ट्रीट एंजाइटी एंड स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका मेडिसिन है, इन नेम ऑफ मेडिसिन स्टेटिन है, सॉरी यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डजोल, ठीक है। इन नेम ऑफ ये मेडिसिन है क्या है ये डजोल। अगर इसके क्लास की बात करेंगे तो ये एंटी हेलमेंटिक होती है, ठीक है। यूज़ की बात करेंगे इट यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन काउज्ड बाय प्रोटोजोवन एंड बैक्टीरिया। ये दवाइयाँ पैरासाइटिक होती है और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है, ठीक है गाइस। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे जो ये सफिक्स होता है, यहाँ पे क्या रहा है डजोल, एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, और निडाजोल। जहाँ पे आए डजोल, जिसके सफिक्स में आए डजोल, तो आप ये समझ सकते हैं जो ये मेडिसिन है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है, ठीक है गाइस। जिसको भी याद रखने के लिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में देखने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आपका मेडिसिन है वो है एस्टेरॉन, इन नेम ऑफ मेडिसिन एस्टेरॉन, जिसके सफिक्स में एस्टेरॉन आएगा। उसका यूज़ देखते हैं, इट्स यूज टू फॉर द एम्पेरिक ट्रीटमेंट
ऑफ नोसिया एंड वोमिटिंग। जिसको भी नोसिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये दवाइयाँ उल्टी और जी घबराने पे दी जाती है। ऑन्डेस्ट्रॉन, देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, स्ट्रॉन आ रहा है, जिसके सफिक्स में स्ट्रॉन है, जिस मेडिसिन के लास्ट में जो सफिक्स जिसको बोलते हैं एंड मेडिसिन, ये एंड नेम ऑफ मेडिसिन जिसके लास्ट में स्ट्रॉन है, वो मेडिसिन क्या करती है, नोसिया और वोमिटिंग को ठीक करती है। तो गाइज इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा, इतना जो बढ़िया ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया ट्रिक में कोई भी नहीं आपको बताएगा। तो किसी को अगर याद रखने के लिए लेना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं। सो गाइज कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, आप ये कमेंट करके बताएं। इस टाइप का और भी वीडियो चाहिए या और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक यू सो मच, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।